हेलो गाइस। हाँ, लास्ट वीडियो में हमारा ये SPOM सेट डी पेपर 4 डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल का चैप्टर 12 तक हो गया था ICI मॉड्यूल। अभी इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 10 डिजिटल डेटा एंड प्राइवेसी एंड चैप्टर 11। जो ये दोनों चैप्टर में खुद का वेटेज है 15 to 17 मार्क्स। किसी एक चैप्टर से 8 मार्क्स के आएंगे, किसी एक चैप्टर से 9 मार्क्स के आएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो बता देती हूँ, उसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है। ये हम लोगों का है, हाँ, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो एक बार रीड कर लेना है। इससे वैसा कोई ख़ास क्वेश्चन था नहीं। जो क्वेश्चन एकदम आया था श्योर शॉट वो मैं बता देती हूँ। ये नहीं था तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। डेटा प्राइवेसी इज़ अबाउट प्रॉपर यूसेज, कलेक्शन, रिटेंशन, डिलीशन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। दैट इज़ इट इज़ मोर अबाउट गार्डिंग द डेटा अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। डेटा प्राइवेसी का ये मीनिंग है। डेटा सिक्योरिटी इज पॉलिसीज, मेथड्स एंड मीन्स टू सिक्योर पर्सनल डेटा। दैट इज इट इज़ more about guarding against malicious threats or attack. Data protection provides tools and policies to restrict access to the data and makes sure that an organization has a way of restoring its data following a data loss event. ये मीनिंग है। क्वेश्चन ये वाला था, एज इट इज़ ये लाइन क्वेश्चन में था। डेटा प्रोटेक्शन, ये हेडिंग है डेटा प्रोटेक्शन का। डैश क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, डैश इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। तो उस डैश का वो जो ऑप्शन में हम लोग को फिल करना होगा, डेटा प्रोटेक्शन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। 1 मार्क्स क्वेश्चन कन्फर्म था, ये याद कर लेना। वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि डेटा प्रोटेक्शन है कॉम्बिनेशन दोनों का, डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का। तो डेटा प्रोटेक्शन याद करके चल जाना, क्वेश्चन उसी का ऑप्शन ही है, वही टिक कर देना, ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं। 1 नंबर हो गया सिक्योर। नेक्स्ट एनक्रिप्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन नहीं था, मतलब ये हाईलाइटेड पार्ट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो नेक्स्ट वाले में आज आ गया क्वेश्चन तो ऐसा सच नहीं था। हाँ, फायरवॉल से एक क्वेश्चन था, फायरवॉल पढ़ लेते। फायरवॉल्स बिजनेस नेटवर्क्स एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट इनफ्लो ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक as employees try to access their network several times a day from multiple locations. Firewalls act as a great first line of defense as they monitor the traffic. They are easy to implement and ऑफर गुड रेसिस्टेंस। ये जो फायरवॉल का क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा, जो क्वेश्चन में या नहीं तो ऑप्शन में, जो 4 ऑप्शन उसमें ट्रैफिक वर्ड मिलेगा, ठीक है। उससे देख लेना कि वो फायरवॉल वाला क्वेश्चन है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो याद नहीं है क्योंकि 80 क्वेश्चन है और एग्ज़ाम दे के आए, एग्ज़ाम दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया। ये वीडियो बीच बीच में मैं बना दे रही हूँ जब मेरे को टाइम मिल रहा है। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट 80 क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन था ये नहीं पता है। 80 क्वेश्चन कहाँ से आए थे मेरे को ये पता है बस, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक बारी देख लेना। हाँ, इससे क्वेश्चन था डेटा लॉस प्रिवेंशन। DLP का फुल फॉर्म था डेटा लॉस प्रिवेंशन, या नहीं तो फिर ये वाला लाइन से क्वेश्चन था, इट हेल्प्स मॉनिटर द यूज ऑफ डेटा एज वेल एज डिटेक्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन। इस वाले लाइन से ही MCQ था, तो ये कर लेना। आई थिंक 3-4 हो गए हैं। और इधर ऐसा नहीं, हाँ, ये एज इट इज़ ये सीक्वेंस ही याद कर लो, या नहीं तो फिर ये सारे टर्म्स होना चाहिए। ये 5 टर्म्स में एक MCQ बनाया है वो लोग, ठीक है। तो ये डेटा हमारा डेटा एनालिसिस का है। डेटा रिक्वायरमेंट एंड गैदरिंग, कलेक्ट द रेलेवेंट डेटा, क्लीन द अननेसेसरी डेटा, एनालाइजिंग द डेटा विजुअलाइजेशन। इसका MCQ है, नीचे मिल जाएगा। अच्छा MCQ देख लेते हैं। हाँ, इसमें से ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो एक बार देखना, पर मेन इंपॉर्टेंट ये टैब्ल्यू वाला इंपॉर्टेंट है, डेटा विजुअलाइजेशन टूल। टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स से एक क्वेश्चन था,
चार टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में बोलता है व्हाट हैपेंड, क्या हो चुका है। डायग्नोस्टिक, व्हाई डिड इट हैपन, ये क्यों हुआ। प्रिडिक्टिव, व्हाट काइंड। प्रिडिक्टिव, व्हाट इज़ लाइकली टू बी हैपन इन फ्यूचर, प्रिडिक्शन होता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्रिस्क्रिप्टिव, व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, ये मीनिंग पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में क्या हुआ, डायग्नोस्टिक में क्यों हुआ, प्रिडिक्टिव में फ्यूचर में क्या होगा, और प्रिस्क्रिप्टिव में ये कौन सा बेस्ट एक्शन होगा, कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है जिसको करने से ये फ़ायदा होना चाहिए। ये हम लोग का डेटा एनालिटिक्स का टाइप्स है, चार टाइप। ये चार टाइप, चारों का टर्म्स पता होना चाहिए। टर्म्स में से भी क्वेश्चन आ रहा है एक, या नहीं तो ऐसे रहेगा। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का क्या, व्हाट हैज़ हैपेंड, मतलब ए अकर्ड, ये ए अकर्ड ऐसे वाला देगा। नहीं तो फिर मान लो कि डायग्नोस्टिक में था कि वाई डिड इट हैपन, तो वाई डिड दिस हैपन, ये लाइन याद होना चाहिए। और ये ए अकर्ड बिकॉज बी, ए अकर्ड बिकॉज बी। प्रिडिक्टिव का है व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, प्रिडिक्ट इन फ्यूचर, बिकॉज ए अकर्ड वी प्रिडिक्ट दैट सी विल अकर इन द फ्यूचर। ऐसा ये वाला टर्म्स का रहेगा। ये चारों में से कोई एक टर्म्स वहाँ रहता है उसका क्वेश्चन, या नहीं तो फिर चार टाइप में से एक टाइप कोई गलत टाइप लिखेगा, या नहीं तो फिर तीन सही टाइप लिखेगा एक गलत टाइप, नहीं तो फिर तीन गलत कोई ऑप्शन देगा, एक सही ऑप्शन का देगा कि टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स कौन सा है। ऐसे प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का क्या था, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, टू अचीव गोल एक्स वी मस्ट टेक एक्शन वाई, ठीक है। तो ये लाइन चारों का एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से भी 5-6 क्वेश्चन तो हो गया, 5 मेरे हिसाब से देख लेते। और हाँ, इससे क्वेश्चन था 1 मार्क्स या 2 मार्क्स। और इसमें से मेरे वाले एग्ज़ाम में जो था मैच द फॉलोइंग से था, और मैच द फॉलोइंग का ऑप्शन ए सही था, ये वाले था 43A, 43, 65, 66B और 66E या F था, E शायद वायलेशन ऑफ प्राइवेसी या टेररिज्म वाला होगा। इसको याद कैसे करते हैं, जैसे मैं की थी वह मैं बता देती हूँ याद कैसे करना है। सेक्शन 43, सारा सेक्शन देखो सीक्वेंस में, 43, 43A, उसके बाद डायरेक्ट 65 और 65 एक ही है। 66 का बहुत सारा है, 66F तक है, 66 खुद हो गया ये। तो जो 66 है, 66 के बाद ए नहीं आया, 66 ही है नॉर्मल, ए नहीं है। 66B, C, D, E, F तक है। उसके बाद 67 है, और 67A, 67B, इतना ही है। कितना है, 43, 43A, 65, 66, 66B, C, D, E, F, 67, 67A, 67B, बस इतना ही तक है। 43 में पेनाल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर, पेनाल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा। 43A में है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। 65 टैम्परिंग, बस एक एक वर्ड याद करना, मैच हो जाएगा वहाँ, टैम्परिंग विद कंप्यूटर। 66 का कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, 65 टैम्परिंग, 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, 66B पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टी, 66C आइडेंटिफाई थेफ्ट पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, 66D पनिशमेंट फॉर चीटिंग, 66E वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, F साइबर टेररिज्म, 67 पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग ऑब्सोलेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, 67 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, 67A ये पब्लिशिंग फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, 67 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, 67 सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, 67B चिल्ड्रन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट फॉर्म, 67 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, 67A सेक्सुअली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, 67B का चिल्ड्रन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बढ़ते जाएगा, ठीक है। 43 पेनल्टी कंपनसेशन फॉर डैमेज, 43A compensation failure protection, 65 tampering, 66 computer related offenses, 66B dishonesty, C identity theft, D cheating, E violation of privacy, F cyber terrorism, 67 electronic form, 67A sexually in electronic form, 67B children in sexually explicit form in electronic form। ये नेम से क्वेश्चन आएगा, सेक्शन देगा, उसका क्या इस सेक्शन में कौन से कवर कर रहा है, ये वाला आएगा मैच द फॉलोइंग में। एक इसका पेनल्टी वाला आएगा, तो सारे का पेनल्टी वाले में से एक क्वेश्चन,
तो मेरे वाले में से ये था, सारे का पेनल्टी ऑलमोस्ट सबका पेनल्टी सेम है। ये देखो ये था मेरे में 66(5) कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस का पेनल्टी है ये हमारा इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹5 लाख और बोथ, और मैक्सिमम में यही 3 लाख और 1 लाख पनिशमेंट है। तो ये याद कर लेना सारे का पनिशमेंट, पर मेरे वाले में ये था, ठीक है। ये देखो इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन एक्सटेंड टू 3 years और ₹1 लाख, मैक्सिमम में 1 लाख वाला है, लेकिन अगर सिर्फ ये कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस का आएगा तो 5 लाख है और 3 साल का जेल है। ये हो गया। ये नहीं, हाँ ये बस ऐसे ही देख लेना, ये था नहीं, बस हाईलाइटेड पार्ट है तो देख लेना खुद से, ठीक है। ये देखो Mr. Neeraj is working on a project on healthcare system where he has to perform data analysis on the database of patient of last 5 years in ABC hospital. The hospital provided him inconsistent data with lots of error, duplicate and missing value. He has to apply various techniques to get rid of these anomalies. Identify from the following process which he can use to get rid of these anomalies. इसको सबको ठीक करने के लिए cleaning of data पहले करेगा, ठीक है। The key provisions of IT related offences are for the smooth working of bank. In preview of the same, what is the primary objective of SPI? SPI का full form क्या है? Sensitive Personal Information. Which of the following is not a type of data analytics? Data analytics का टेक्निक हम लोग पढ़े 4, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव था, प्रिडिक्टिव था, प्रिस्क्रिप्टिव था और एक डायग्नोस्टिक था, तो ये डिडक्टिव नहीं है। ये आ गया ना एक क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म डेटा सिक्योरिटी एनकम्पासेस? डेटा सिक्योरिटी का क्या मीनिंग था? इट इज़ एंश्योर दैट द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। ABC cooperative bank strictly follow the policy of sensitive personal information. Choose the attribute is not defined as sensitive personal information. Sensitive personal information में ये कौन सा नहीं है? तो पासवर्ड है sensitive personal information, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बायोमेट्रिक है, होम एड्रेस नहीं है। हो गया चैप्टर 10 खत्म। चैप्टर 11 भी साथ में कर देते ना, कंप्लीट हो जाएगा, 5-6 मिनट लगेगा। देख लो चैप्टर 11 का नेम बिजनेस इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन है। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो एक बार देख लेना। ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफ़र लोड, शायद ऐसा कुछ टर्म्स देखने को एग्जाम में मिला था, पर मेरा क्वेश्चन सही हुआ था कि गलत मेरे को पता नहीं, क्वेश्चन भी याद नहीं है, तो इसको देख लेना। ये प्रिडिक्टिव मॉडलिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक रीड दे सकते हैं। इट इज़ अ BI टेक्निक दैट यूटिलाइज स्टैटिस्टिकल मेथड टू जनरेट प्रोबेबिलिटीज एंड ट्रेंड्स मॉडल. With this technique, predictive a value for specific data sets and attributes using many statistical model in possible. रियल टाइम ये नहीं, हाँ ये वाले से एक क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, तो ये पूरा 7 स्टेप का सीक्वेंस नहीं आएगा, कोई 4 स्टेप आएगा, इधर से 4 या फिर इधर से 4, तो ये याद होना चाहिए। एनालाइज बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, BI लाइफ साइकिल क्या है? एनालाइज बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, पहले बिजनेस का रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको पता लगाओ, डिज़ाइन करो, डिज़ाइन डेटा मॉडल, डिज़ाइन फिजिकल स्कीमा, बिल्ड द डेटा वेयर हाउस, क्रिएट BI प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, डेवलप BI, पहले क्रिएट है फिर डेवलप है, डेवलप BI ऑब्जेक्ट, एडमिनिस्टर एंड मेंटेन। एडमिनिस्टर मेंटेन सबको पता है, एनालाइज सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, ये पता है हम लोग को। बीच का बचा, बीच में एनालाइज करने के बाद हम लोग डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन डेटा मॉडल करने के बाद डिज़ाइन फिजिकल स्कीमा करेंगे, स्कीमा करने के बाद हम लोग बिल्ड करेंगे, बिल्ड द डेटा वेयर हाउस। एक एक वर्ड याद करना वहाँ लिखना नहीं है ना, मैच द फॉलोइंग आएगा या फिर अरेंज करने का रहेगा, जैसे कुछ बोलेगा वैसे करना है वहाँ पे, तो एक एक वर्ड याद कर लो। 5th में है क्रिएट BI स्ट्रक्चर, पहले C है, क्रिएट आएगा, उसके बाद डेवलप के बाद हम लोग मेंटेन और एडमिनिस्टर करते हैं। इसका क्वेश्चन है नीचे, बताते कैसे याद करना है, ये पढ़ लेना। ये हाँ इसका 1 नंबर कंफर्म, 1 नंबर, जहाँ एग्ज़ाम लिखा हुआ है वो एग्ज़ाम में आया ही है, चाहे वो अलग सेट आए
या सबको सेम सेट आता हो, एग्ज़ाम में पता नहीं होता, बगल वाला का दूसरा सेट खुलता है, अगर तुम्हारे बगल में जो बैठा है तुम वो सेम सेट एग्ज़ाम देने आया है पर उसका क्वेश्चन अलग रहेगा, सफल किया हुआ रहता है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अलग भी रहते हैं। तो जिसमें एग्ज़ाम है इस टॉपिक से उसको भी क्वेश्चन आ रहा है, तुमको भी क्वेश्चन आएगा, तो तुम लोग सब देख लो इसको कैसे करना है। टैबल्यू का बस एक याद रखना, डेटा विजुअलाइजेशन, बाकी कंटेंट एक बार नॉर्मल रीड देना, कुछ करना नहीं है, यूज़र फ्रेंडली है, डेटा विजुअलाइजेशन है और इसका कौन से फॉर्म में डेटा को ये सपोर्ट करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बॉक्स, पीडीएफ फाइल, गूगल एनालिटिक, एक दो तीन एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। हाँ, एक ये क्वेश्चन था, लाइन चार्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट इन पावर बीआई में है, तो चार्ट को हम लोग को याद कैसे रखना है, ये ग्राफ वो लोग देगा नहीं बना के, ये ऑप्शन में देता है लाइन चार्ट है कि बार चार्ट है कि ग्राफ चार्ट है, क्या चार्ट है वो पूछेगा, लेकिन लाइन चार्ट रहेगा तो यही लाइन है, यही लाइन वहाँ लिख के भी देता है, मेजर द ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड, ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड को करेगा, एग्जाम्पल डेट्स, मंथ, ईयर, तो ये लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट का एग्जाम में क्वेश्चन था 1 नंबर, ये लाइन याद होना चाहिए और इसका ये टॉपिक है लाइन चार्ट। बार चार्ट में ये दैट इंक्लूड्स निगेटिव वैल्यू बिकॉज इट इज़ पॉसिबल, बार चार्ट में निगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल है। पाई चार्ट में सेम है, रिप्रेजेंट द सेम कैटेगरी ऑफ डेटा, इट हेल्प्स यूजर टू अंडरस्टैंड द डेटा क्विकली, तो वो पाई चार्ट है। क्वेश्चन था नहीं, क्वेश्चन लाइन चार्ट से ही था, जो कि यही लाइन याद करना, ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड, डेट, ईयर, मंथ, ऐसे करके। डोनट चार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डोनट चार्ट का क्या है, नीड टू डिस्प्ले वेरियस प्रोपोजिशन दैट मेक्स अ वैल्यू, डोनट चार्ट में वैल्यू करना है, या फुल वैल्यू बोलेगा, मेकअप वैल्यू बोलेगा, फाइनल वैल्यू बोलेगा, फाइनल वैल्यू जहाँ आया वो डोनट चार्ट है, ठीक है। फनल चार्ट में आएगा न्यूमेरिकल डेटा, बस फनल चार्ट न्यूमेरिकल डेटा, डोनट चार्ट फाइनल वैल्यू, फुल वैल्यू, ऐसा कुछ प्रोपोजिशन आएगा वो डोनट चार्ट। ये ऐसा नहीं कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ ये आ गया हम लोग का एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शोज द होल डेटा into the proposition and is used to display various proposition that make up the final value donut chart, हो गया 1 मार्क्स। dash refers to information required to enhance business decision making activities, business intelligence. which of the following is not the usage of business intelligence tool, data distributed data नहीं है tool उसका, यही क्वेश्चन था वहाँ पे। फॉलोइंग आर द वेरियस फेज इन्वॉल्व इन बिजनेस इंटेलिजेंस लाइफ साइकिल, ये देखो ऐसे दिया, अरेंज करना है, पहले एनालाइज करना है, बी, देखो बी ऑप्शन कहाँ है, ये 2 वाला है, बी हो गया एनालाइज के बाद क्या करना था, डिज़ाइन डेटा मॉडल, उसके बाद सी, तो बी के बाद 3, देखो ये, उसके बाद क्या था, फिजिकल स्कीमा, फिर बिल्ड करना था, तो ये आ गया डी और ई आ गया, उसके बाद था क्रिएट, बी आई, क्रिएट के बाद डेवलप था 6 नंबर में, और फिर 7 में मेंटेन और एडमिनिस्टर था, आ गया ना अरेंज करने का, ये क्वेश्चन था वहाँ। इन विच फेज ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस लाइफ साइकिल मेटा डेटा इज क्रिएटेड, तो क्रिएशन ऑफ बीआई प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, क्रिएटेड है क्रिएशन, हो गया। चैप्टर 10 और 11, 12, 13 पहले से हो रखा है, और बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनका एग्ज़ाम हो गया है, मान लो कि मेरे वीडियो देखने के बाद एग्ज़ाम में गए और ये क्वेश्चन मैच हुआ है, तो प्लीज़ आकर कमेंट कर दो कि जो आगे जो देखने वाले स्टूडेंट हैं उनको हेल्प हो जाएगा कि हाँ ये पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं श्योर शॉर्ट हूँ क्योंकि मेरा पेपर क्लियर हुआ है, और जितना मैं बता दे रही हूँ ये ICI मॉड्यूल से, उतना पढ़ के चल जाओ, हो जाओगे पास। बहुत ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से टर्म्स पता होना चाहिए, टर्म्स के अंदर का कंटेंट, और जो हम हाईलाइट करवा रहे कि ये पार्ट आया था उतना करके चल जाओ ना, पूरा पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं, कम टाइम तो निकल जाएगा एग्ज़ाम। जो बहुत ज़्यादा पढ़ के जा रहा है शायद उसी का नहीं निकल रहा है, ऐसे मेरे फ्रेंड्स लोग कह रहे थे, तो पढ़ लेना। चलो टाटा बाय बाय।